हमारे दिमाग नेगेटिव होता है फिर पॉजिटिव, तुम भी यही सोचते होगे। और एक नेगेटिव माइंड को कैसे इग्नोर करें, नेगेटिव थॉट्स को कैसे हम दूर रखें अपने आप से, और जो पॉजिटिव थॉट्स होता है उन्हें कैसे गले लगाएं, हमेशा पॉजिटिव माइंड की तरफ फोकस्ड कैसे रहें। ये तुम्हें लगता होगा कि हाँ कोई प्रोसेस होती है जो कि हमें सीखनी चाहिए, जो कि कोई यूट्यूब वीडियो से हमें मिल जाएगी। देखो बिल्कुल नहीं। एक चीज़ समझो, जो हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव ब्रेन होता है वो क्यों होता है, हमारे इमोशंस की वजह से। देखो जिस तरीके से हमारे इमोशंस होते हैं, जिस तरीके से हम कुछ फील करते हैं, मान लो अगर हम खुश हैं काफ़ी, हम काफ़ी काइंड हैं, देखो दूसरे के प्रति हम दयावान हैं, तो हमारा हुआ एक पॉजिटिव ब्रेन। इसके दूसरी तरफ अगर हम काफ़ी क्रूअल हैं, हम काफ़ी देखो दयावान नहीं है, हम दूसरों पे देखो अत्याचार करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, तो हमारा दिमाग हुआ नेगेटिव। ये तुमने समझा। तो हमारे इमोशंस के अकॉर्डिंग ही हमारा जो दिमाग होता है वो चेंज होता है। मान लो अगर तुम अभी नेगेटिव हो, तुम काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, काफ़ी अनहैप्पी हो, लेकिन सडनली अभी कुछ ऐसा हो जाए, तुम्हें एक सरप्राइज़ मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, या फिर जिस चीज़ के बारे में तुम सोच के काफ़ी परेशान थे, वो देखो चीज़ थोड़ी सी अच्छी हो जाए, तो क्या होगा, तुम्हारे इमोशंस थोड़े से चेंज होंगे, तुम खुश हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग पॉजिटिव हो जाएगा। यही देखो तुम्हें समझना चाहिए नेगेटिव और पॉजिटिव ब्रेन के बारे में। अब तुमने अपना मन बना लिया होगा कि हाँ मैं एक नेगेटिव माइंड की बात को सुनूंगा नहीं कभी भी, नेगेटिव थॉट्स को कभी भी अपने दिमाग में आने नहीं दूंगा, अपने नेगेटिव माइंड के मुंह पे टेप लगा दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। देखो तुम कितना भी कंट्रोल कर लो अपने ब्रेन को, लेकिन ये 100% तुम्हारे कंट्रोल में कभी आएगा नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। देखो हमारे दिमाग की सुपर पावर ही उसकी फ्रीडम होती है, जो कि उसके पास होनी चाहिए। देखो दिमाग अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। दिमाग देखो हमें अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों चीज़ें सजेस्ट करता है। अब देखो चॉइस तो तुम्हारी है ना, एक इंडिविजुअल की चॉइस होती है कि वो कौन सा एक्शन लेता है, कौन सा काम करता है, वो सही है या फिर गलत है। चाहे तुम अच्छा काम करते हो या बुरा काम करते हो, देखो काम तो तुम कर रहे हो। एक्शन लेना हमेशा हमारे हाथ में ही होता है, क्योंकि हमारे दिमाग के कोई हाथ पैर नहीं है। हमारे दिमाग में जो आता है देखो हमें डिसाइड करना पड़ता है, हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हम अच्छा काम करें बुरा काम करें। अब तुम एक बुरा काम करने जा रहे हो तो ये मत बोलो कि हाँ मेरे दिमाग ने मुझे कुछ ऐसा बोला था। तुम्हारे अंदर ना एक मेंटल क्लैरिटी नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि कौन सी चीज़ अच्छी होती है, कौन सी चीज़ बुरी होती है। इसलिए देखो तुम फिर बाद में ना खुद को गालियाँ देते हो, तुम्हें लगता है कि हाँ इस दिमाग की वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ। देखो दिमाग तुम्हें हमेशा अच्छी चीज़ें भी बताएगा, बुरी चीज़ें भी बताएगा, क्योंकि ये दिमाग है, इस पे बहुत अच्छी खासी फ्रीडम है। यही तुम्हें समझना चाहिए, चाहे तुम कितना भी आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में, चाहे तुम कितने भी अच्छे काम कर लो। देखो जो नेगेटिव थॉट्स होता है कभी नहीं रुकते, कभी भी नहीं। बस तुम्हारा जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है ना, जो तुम्हारा पेशेंस होता है, वो यहाँ पे काम आता है। कि तुम देखो किस तरीके से उन डिसीजंस को हैंडल करते हो, और कौन सा डिसीजन तुम लेते हो अपनी लाइफ के लिए। तुम हमेशा देखो एक पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हो, अगर तुम अपने आप को कंट्रोल में रखते हो तो। तुम्हारे अंदर अगर पेशेंस है तो तब ये पॉसिबल है। देखो नेगेटिव माइंड पॉजिटिव माइंड के बारे में अगर सोचते रहे तो तुम खुद को एक एक्सक्यूज़ दे दोगे कि हाँ दिमाग की वजह से तुम इतना पीछे जा रहे हो, दिमाग की वजह से देखो तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। तुम एक बिल्कुल ही बच्चे हो जो कि देखो अपने आप को ही गाली दे रहा है खुद गलत काम करने के बाद। तो ऐसा मत करो। पेशेंस को डेवलप करो, देखो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है उसे डेवलप करो। वो कैसे होगा, देखो खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से। खुद के जो फ्लॉज़ होते हैं उन्हें पहचानो। वेल तुम्हारे अंदर भी बहुत सारे फ्लॉज़ होंगे, मेरे अंदर भी है। हर एक इंडिविजुअल के अंदर ना कुछ ऐसे फ्लॉज़ होते हैं, खामियां होती हैं, जो कि देखो हमें पहचाननी होती है। पहचानने के बाद देखो उन्हें एक जगह पे लिखो, उन्हें ठीक करने के बारे में सोचो, और थोड़ा सा टाइम लिया करो जब भी तुम थोड़ा सा डिसीजन लेने के बारे में रेडी होते हो। अगर पेशेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड को डेवलप करना है तो एक काम करो, पहले तो अपने फ़ोन को दूर करना अपने आप से 24 घंटे के लिए। अगर 24 घंटे के लिए नहीं हो पा रहा तो ठीक है 12 घंटे, 12 घंटे के लिए भी नहीं हो पा रहा ठीक है 6 घंटे, 6 12 और फिर पूरे दिन के लिए एक बार करके देखना। अगर ऐसा कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऐसा करना चाहिए। फ़ोन से देखो तुम ना काफ़ी इम्पल्सिव बन जाते हो, तुम्हारे डिसीजंस बहुत ही इम्पल्सिव हो जाते हैं। तुम फिर हमेशा यही बोलते रहोगे कि हाँ नेगेटिव माइंड पॉजिटिव माइंड, क्योंकि इंटरनेट पे बस एक ही टॉपिक ना घूमते रहता है बहुत लंबे टाइम के लिए। तो नेगेटिव माइंड पॉजिटिव माइंड के बारे में सोचना छोड़ दो, ये कुछ नहीं होता। अपने इमोशंस को देखो, किस तरीके से तुम अपने इमोशंस को ऐसे संभालते हो। इमोशंस को संभालो, अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, अपना पेशेंस जो है उसे ठीक करो, उसे इम्प्रूव करो, उसे डेवलप करो। बस तुम्हें इतना ही करना है खुद के लिए। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस आ गया तो खुद को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना। वेल आ जाए तो मुझे भी एक बार बताना कमेंट में आगे। वेल दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, तुम्हारे लिए एक आईना। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो खुद को एक थैंक यू बोलना। बाय।